नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़की की प्रेम कहानी। आज बर्फ़ गिर रही है तो ये मैं कहानी जो है बैकग्राउंड में सुनाऊंगा। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद। ये देखिए कितनी तेज़ बर्फ़ गिर रही है, मज़ा आ रहा है। अब मैं आपको ले जाता हूँ बैकग्राउंड में। धन्यवाद। एक बार एक गरीब लड़के को एक अमीर बाप की बेटी से प्यार हो जाता है। वो इस लड़की से बेइंतहा प्यार करता है। एक दिन वो हिम्मत करके उस लड़की से अपने दिल की बात कह देता है। सुनिए, एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, प्लीज़ एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। सुनिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और सुनिए, मैं आपके बिना ज़िंदगी भर जी नहीं सकता। उस लड़की को अपने पिता के पैसे पर काफ़ी घमंड था। जैसे ही उसने ये बात सुनी वो आग बबूला हो गई और मानो उस पर टूट सी पड़ी। क्या कहा? मुझसे प्यार करते हो? मुझ में और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हें पता भी है मेरे एक दिन का खर्चा तुम्हारी महीने भर की सैलरी से भी ज़्यादा है। कहाँ मैं और कहाँ तुम मेरी जूती के बराबर भी नहीं हो, समझे तुम? और सुनो, मैं तुमसे इस जन्म में तो क्या, सातों जन्मों तक शादी नहीं कर सकती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, कान खोलकर सुन लो। और एक बात और, मेरी बात हमेशा याद रखना। आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और सुनो, आज के बाद तुम मुझे भूल जाना। लेकिन लेकिन वो लड़का उस लड़की को भुला नहीं पाया। आज इस बात को करीब करीब 10 साल गुजर गए। 10 साल बाद अचानक वो लड़का उस लड़की से एक शॉपिंग मॉल में टकरा जाता है और वो लड़की उसे देखते ही पहचान जाती है और उसे 10 साल पुरानी बातें याद आ जाती हैं। पहचाना मुझे? मैं वही लड़की हूँ जिसे 10 साल पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था। और सुनो, मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। लेकिन लेकिन तुम इस शॉपिंग मॉल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरी शादी हो चुकी है। और एक बात और, मेरे पति की सैलरी पूरे 5 लाख रुपए है पर मंथ। क्या तुम इतना रुपया कमा सकते हो अपनी ज़िंदगी में? इतने सालों के बाद भी उस लड़की का वही पैसों का घमंड बरकरार था। और इतने साल बाद भी उस लड़की के वही व्यंग्यपूर्ण शब्दों को सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वो ये सब चुपचाप सुनता रहा। कुछ ही देर में उस लड़की का पति वहां आ जाता है
इससे पहले कि वो अपने पति से कुछ कहती, उसका पति उस लड़के से बोला, गुड इवनिंग सर। सर आप इस शॉपिंग मॉल में क्या कर रहे हैं? सर, शी इज़ माई वाइफ। माई डियर वाइफ, यही मेरे बॉस हैं और मैं इन्हीं की 100 करोड़ की प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। माई डियर वाइफ, मैं तुम्हें अपने सर के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे जो सर थे वो एक लड़की से बहुत प्यार करते थे, उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और एक बार हमारे सर ने हिम्मत करके उस लड़की से अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन तुम्हें पता है उस लड़की ने हमारे बॉस के प्यार को ठुकरा दिया। तब से लेकर आज तक हमारे बॉस ने शादी नहीं की। वो लड़की बड़ी खुशकिस्मत होती अगर जो हमारे बॉस से शादी कर लेती, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा प्यार करने वाला आदमी कहाँ मिलता है। इन शब्दों को सुनकर उस लड़की को जोर का झटका धीरे से लगा और वो मौन खड़ी रह गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। और किसी ने कहा भी है कि जो अमीरी गरीबी है ये मौसम की तरह ही बदलते रहते हैं। कल कुछ और थी, आज कुछ और है और कल कुछ और रहेगी। इसी तरह आदमी की हैसियत, जी हाँ हैसियत भी कल कुछ और थी, आज कुछ और है और कल कुछ और होगी। जैसे मेरी इस कहानी में इस लड़के की किस्मत किस तरह चेंज होती है। पहले ये गरीब था और आज ये अमीर हो गया है। तो मेरी कहानी सुनाने का बस यही मकसद है कि हमें किसी को छोटा बड़ा कभी भी नहीं समझना चाहिए। हमें सबको इज़्ज़त देनी चाहिए। गरीब है या हमसे कम लेवल का है तो हमें उससे इज़्ज़त देनी चाहिए। हो सकता है कल वो हमसे आगे निकल जाए, इसलिए हमेशा सबको इज़्ज़त दें। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और आपको इस टाइप की और कहानी सुनने का मन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज बर्फ़ बहुत गिर रही है तो आप बर्फ़ का आनंद लीजिए और मैं भी लेता हूँ। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और एक नए जोश के साथ। जय हिंद। मेरी कहानी तो अब यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन जो मैंने ये बर्फ़ का वीडियो बनाया है आप उसका आनंद लें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। और इसी तरह आप अगर और भी कोई बैकग्राउंड में कहानी सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।